जून का महीना शुरू हो गया है और मई में ही इतनी भीषण गर्मी पड़ चुकी है, जिसको लेकर के अखिलेश यादव ने लगातार लोकसभा चुनाव में उठाया कि जानबूझ करके इतनी गर्मी में वोटिंग कराई जा रही है। लेकिन इसी बीच में जिस तरह से यूपी में लगातार मौतों का सिलसिला शुरू हुआ है, उसके बाद तमाम लोग इस गर्मी में बाहर निकलने से डर रहे हैं। आपको बता दें कि मिर्जापुर समेत कई जिलों में जो मतदान कर्मी हैं उनकी मौत हुई है। हालांकि पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी का जो दौर चल रहा है, उसके बाद अब सरकार कदम उठाने शुरू कर चुकी है। प्रदेश में भीषण गर्मी व लू चल रही है और इस दौरान गर्मी से मौतों पर सरकार की नजर है। इसी बीच में अब एक बड़ी खबर सामने आई है कि लू से अगर किसी व्यक्ति की यूपी में मौत होती है तो ऐसे लोगों के परिजनों को राज्य आपदा मोचक निधि से 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जा सकती है। हालांकि इसके लिए मृत व्यक्ति का परिवार वालों को पोस्टमार्टम कराना और उसकी रिपोर्ट देना जरूरी है। दरअसल लू से अगर किसी व्यक्ति की मौत होती है तो संबंधित व्यक्ति के परिवार को यह मामला लेखपाल, तहसीलदार, एसडीएम और आला अधिकारियों के संज्ञान में लाना होगा और उसका पोस्टमार्टम कराना होगा। राजस्व विभाग ऐसे मामले में पोस्टमार्टम कराएगा और उसकी रिपोर्ट डीएम को देगा। डीएम रिपोर्ट तैयार करेंगे, उसको शासन को भेजेंगे और इससे संबंधित राहत राशि जारी हो जाएगी। राहत आयुक्त पी गुरु प्रसाद ने यह बताया है कि दूसरी आपदाओं की तरह लू प्रकोप से मौतों में डीएम भुगतान के लिए अधिकृत हैं और अगर चुनाव की ड्यूटी में लगे हुए कर्मचारियों की लू से मौत होती है तो उन्हें भारतीय निर्वाचन आयोग के नियमों के तहत 15 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाने की व्यवस्था की गई है। वहीं राहत आयुक्त कार्यालय की परियोजना निदेशक अदिति उमराव ने यह कहा है कि समाचार पत्रों के माध्यम से शुक्रवार को लू से मौतों के बारे में तमाम समाचार मिले हैं। महोबा जिले से लेकर के चित्रकूट, पूरे बुंदेलखंड, इसके अलावा कानपुर, लखनऊ समेत कई जगह मौतों का सिलसिला ये जारी रहा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि चुनाव ड्यूटी में तैनात 5 होमगार्ड मिर्जापुर में अपनी जान गंवा बैठे। इसके अलावा एक लिपिक और एक अन्य कर्मचारी भी मौत के मुंह में समा गया। इसके अलावा तमाम जिलों से हीट वेव और जनहानि की पुष्टि हो रही है। इसके अलावा मिर्जापुर की डीएम प्रियंका रंजन ने ये बताया कि होमगार्डों की जान प्रचंड गर्मी के चलते गई है, लेकिन फिर भी गर्मी के बीच मतदान कराना बेहद ज़रूरी है। हालांकि ये चुनौतीपूर्ण कार्य है और इसको हम करा के रहेंगे। क्या कुछ कहा है प्रियंका निरंजन ने, सुनिए। मैम, कितने की मौत हुई? अभी आज हमारे 5 होमगार्ड्स की जो है वो डेथ हुई। मैम, क्या ये चुनावी ड्यूटी में आए थे? क्या चुनाव? ये सभी होमगार्ड्स जो हैं वो विभिन्न जनपदों से, बाहर के जनपदों से चुनावी ड्यूटी में आए थे। इनका अभी पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो कराई जाएगी, उसके पश्चात ही कोई स्थिति स्पष्ट होगी। डिहाइड्रेशन, लू या गर्मी की वजह से इन सभी स्थितियों को लेकर लगातार लोगों को दिशा निर्देशित किया जा रहा है कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। पानी और हीटवेव से बचने की व्यवस्थाएं भी सारी कराई जा रही हैं और लगातार हमारे जितने स्टाफ हैं, मतदान कर्मी हैं, पुलिसकर्मी हैं, सभी को इस बारे में दिशा निर्देश जारी किए। अभी कुछ और लोग भी हैं मैम कि बस 5 ही लोग? अभी तक तो हमने एक नहीं सोचा। थैंक यू। आपको बता दें कि इसी बीच में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भीषण गर्मी लू का प्रकोप जहां जहां बढ़ा है वहां पर आमजन, पशुधन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए हर स्तर पर पुख्ता प्रबंध किए जाएं। राहत आयुक्त कार्यालय मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन लगातार जारी करें। गांव हो या शहर, कहीं भी अनावश्यक बिजली कटौती ना हो, अतिरिक्त बिजली खरीदने की व्यवस्था करें। ट्रांसफार्मर जलने, तार गिरने, ट्रिपिंग जैसी समस्या को तत्काल सुधारा जाए और अधिकारी अपना फोन उठाएं। कहीं भी विवाद की स्थिति न बनने पाए, ऐसे निर्देश सीएम की तरफ से दिए गए हैं। दरअसल सीएम से निर्देश इसलिए दिए गए हैं क्योंकि लगातार पूरे प्रदेश में कई जिलों से बिजली कटौती की खबरें आ रही थी और जनता सड़क पर उतर रही थी। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि सभी नगर निकायों, ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों में प्याऊड़ लगवाए जाएं, रखवाए जाएं। बाजारों, मुख्य मार्गों और अन्य जगह पेयजल की व्यवस्था हो। इस कार्य में सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आकर के सहयोग करना चाहिए। सड़क पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव हो और तापमान कम करने की हर प्रकार की कोशिश की जाए। इसके अलावा टैंकरों से जहां जहां पानी नहीं पहुंचा है वहां आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाए। अयोध्या, काशी, मथुरा और तमाम धार्मिक स्थलों पर स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जाए। बड़ा मंगल के मौके पर लखनऊ में आयोजित होने वाले तमाम भंडारों और जाम की व्यवस्था से सफाई, ट्रैफिक और अन्य व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।